सच में आइए इन्फिनिटी स्टार्टस एनिमे सीरीज का सीजन 2 का एपिसोड 1 का पार्ट 2 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब ज़्यादा बात ना करना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमें एक कैफ़े दिखाया जाता है जहाँ पर चार्ल्स एक लड़कों वाला कपड़े पहनी हुई रहती है और बोलती है कि मैं एक बटलर जैसे कपड़े क्यों पहनी हुई हूँ। तो उसके सामने एक मेड भी खड़ी हुई रहती है। वो बोलती है कि इसीलिए क्योंकि तुम इसमें बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो यहाँ पर जितने भी लड़के उनसे। ये सुनकर चार्ल्स बोलते क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तब चार्ल्स लॉरा की तरफ देखती है जहाँ पर लॉरा एक मेड की यूनिफॉर्म पहनी हुई रहती है। तो चार्ल्स बोलती है कि मैं भी लॉरा की तरह यूनिफॉर्म पहनना चाहती थी, एक मेड आउटफिट। उसके बाद चार्ल्स बोलना कंटिन्यू करती है और खुद को ही बोल रही होती है क्या ये सच में, क्या सच में मैं ऐसा ही हूँ? तभी वो मेड बोलती है अरे चिंता मत करो, तुम बहुत ही अच्छे दिख रहे हो। तभी कैफे में कुछ और कस्टमर आते हैं तो ये लोग वेलकम करते हैं और चार्ल्स उन्हें चाय देते और उनके सामने आकर चार्ल्स बोलती आप में से किसने एक कप टी ऑर्डर दिया? चार्ल्स को देख के वो दोनों लड़कियां जो आई हुई रहती है, मतलब जो कस्टमर रहती है, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और एक लड़की बोलती मैंने दिया ऑर्डर। फिर चार्ल्स चाय बना के उन्हें दे देते एक कप और बोलती अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे बताइएगा माय लेडी। तभी हमें कुछ गुंडे को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए उस कैफेटेरिया में आ जाते हैं और बोलते एवरीवन फ्रीज और एक गाली भी देता है। जैसे पुलिस की गाड़ियाँ भी आ जाते हैं, पुलिस बोलते हैं तुम्हें बिल्कुल हम लोगों ने घेर लिया, अब तुम्हारे पास जाने की कोई रास्ता नहीं है, अपने आप को सरेंडर कर लो। तभी ये सब देखकर अंदर में एक गुंडा मास्क पहने हुए पुलिस की तरफ देखकर बोलता है कि मुझे एक कार चाहिए, नहीं तो मैं इन लोगों के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कैफे के अंदर में जो लोग हैं उनके साथ। और वो बंदा बोलना कंटिन्यू करता है और बोलता है कि और ट्रैकिंग डिवाइस लगाने का सोचना भी नहीं गाड़ी में। तभी साइड से और एक बंदा आ जाता है गुंडा, जो आकर पुलिस की गाड़ी के ऊपर गोली चला जाता है और बोलता है देखो वो लोग डर गए। अब पीछे से चार्ल्स छुप के ये सब देख रही होती है। तभी एक गुंडा बोलते है तुम, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है, मुझे कुछ खाने को दो। और वो ये लौड़ा को बोल रही होती है। तभी लौड़ा कुछ ग्लास में सिर्फ आइस डाल के उनको देती है। तब वो लोग ये देख कर बोलते ये क्या है, व्हाट द हेल इज दिस? तब लौड़ा बोलती ये वाटर है। तो वो लोग बोलते क्या? तब लौड़ा बोलती है चुपचाप पी लो इसे, अगर पी सकते हो तो। तभी लौड़ा वो जो ग्लास रहती है वो ऊपर छोड़ते हैं और उन आइसों को अपने फिंगर से हिट करते हैं और वो आइस जाकर उन गुंडों को हिट करता है। फिर लौड़ा जाकर एक गुंडे को एक बहुत ही जोर का लात मारती है। तभी पीछे से एक गुंडा लौड़ा की तरफ बंदूक पॉइंट कर देता है, बोलता है कि तुम मेरे साथ मजाक मत करो पागल लड़की। और वो फायर करता है लेकिन लौड़ा डॉज कर लेती है बड़ी आराम से। तो तभी वो बंदा अपना बंदूक रिवॉल्वर लोड करने ही वाला होता है, तभी चार्ल्स आ जाती है और बोलती है कि अनफॉर्चुनेटली वो अकेला पागल लड़की नहीं है इधर, और बहुत ही जोर का लात मारती है उस बंदे को। तभी चार्ल्स बोलते टारगेट 2 खत्म हो गया, तुम्हारा क्या? तब लौड़ा बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है, टारगेट 3 भी खत्म हो गया। तभी एक गुंडा जैसे तैसे बंदूक उठा लेता है और बोलता है ये कैसे हो, इन बच्चों ने हमें मार दिया। तभी वो बंदा चार्ल्स के ऊपर फायर करते हैं, चार्ल्स बड़ी आराम से डॉज कर लेती है। तभी लौड़ा जाकर उस बंदे की हाथ से बंदूक लेकर उस बंदे के ऊपर ही टांग देती है, पॉइंट कर लेती है और बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो। और लौड़ा मार के उस बंदे को बेहोश कर देती है और बोलती है कि तीनों टारगेट ख़त्म हो गया। और ये सब देखे सभी कस्टमर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और बोलते हैं थैंक यू मेड एंड बटलर। तभी चार्ल्स पुलिस की गाड़ियों को देखकर बोलती है कि लौड़ा, अगर उन लोगों को पता चल जाए कि हम रिप्रेजेंटेड कैंडिडेट है तो शायद प्रॉब्लम हो सकता है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तब लौड़ा बोलती है हाँ चलो। भी एक गुंडा जैसे तैसे खड़ा होता है, बोलता है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं इस जगह को ही पूरा उड़ा दूंगा और यहाँ पर ही मर जाऊंगा। ये जेल में जाकर अपनी सारी ज़िंदगी जेल में बिताने से ज़्यादा बढ़िया। और वो बंदा अपना जैकेट उठाता है और उसमें पूरा बम लगा हुआ रहता है। तभी लौड़ा जंप करती है और लौड़ा की स्कर्ट ऊपर चली जाती है तो वो बंदा उसे देखकर थोड़ा शर्मा आता है। तभी दोनों मिलकर लौड़ा और चार्ल्स आप स्क्रीन पे देख ही रहते, बड़ी ही अमेजिंग एक्शन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों मिलके बंदूक उठा के उस बंदे का जो जहाँ पर टाइम लगा हुआ रहता है उसको फायर करके उड़ा देता है, तो बम फटता नहीं है। और फिर लौड़ा और चार्ल्स दोनों एक साथ बोलती है चेकमेट। तब लौड़ा फिर से बोलती है कि मैं तुम्हारा एक हाथ उड़ा दूंगा अगले बार। उसके बाद इवनिंग के टाइम में चार्ल्स और लौड़ा एक दुकान में जाते और चार्ल्स बोलते क्या 2 क्रीप्स और मिक्स बेरीज यहाँ मिलेगा? तब वो दुकानदार बोलता है सॉरी वो सभी बिक गया है ऑलरेडी।
ये सुनकर चार्ल्स थोड़ा उदास हो जाती है और बोलती है ओ आई सी। तभी लॉरा एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है। तब चार्ल्स बोलते हैं क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ दूसरा खाना पसंद है? तब लॉरा बोलती है हाँ। फिर लॉरा दुकानदार की बोलते एक स्ट्रॉबेरीज देना और एक ब्लूबेरीज के साथ प्लीज। तब वो दुकानदार बोलता हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। फिर लॉरा और चार्ल्स दोनों एक सी या रिवर की साइड में बैठकर खाना खा रहे होते वो बेरीज। और चार्ल्स बोलती है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये सुनकर लॉरा बोलती है हाँ ये मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ एक्चुअल क्रिप। ये सुनकर चार्ल्स बोलते हैं हाँ मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया है। फिर चार्ल्स मन में ही सोच रही होती है कि नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ इचिका के साथ आऊँगी। अगर उन लोगों के पास तब मिक्स बेरी क्रीप होना तब बहुत ही अच्छा होगा। तभी लॉरा चार्ल्स की थोड़ा पास आ जाती है और बोलते हैं शार्लेट जी। तब चार्ल्स बोलता है क्या हुआ। तभी लॉरा चार्ल्स की मुंह में थोड़ा लगा हुआ रहता है वो खाना। तब लॉरा जाकर उस खाने को अपने होठों से लिख करके खा लेती है और चार्ल्स ये सब देख कर बोलते हैं ये क्या क्या। लॉरा बोलते हैं तुम्हारे मुंह में थोड़ा खाना लगा हुआ था। ये सुनकर चार्ल्स बोलते ओके लेकिन। तब लॉरा बोलते मैंने दोनों हाथ ही फुल है, तुम ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। फिर लॉरा अपना खाना चार्ल्स को दे देती है और बोलते तुम यहाँ से एक बाइट खा सकते हो। ये देखकर चार्ल्स थोड़ा खुश रह जाती है, बोलते थैंक्स। और चार्ल्स एक बाइट खाती है। फिर लॉरा बोलते बाय द वे उस दुकान में कोई भी मिक्स बेरीज नहीं है। तब चार्ल्स बोलते क्या। तब लॉरा बोलती है वो मेन्यू में भी नहीं था और मैंने कोई सॉस भी नहीं देखा किचन में जो ये मिक्स बेरीज बनाने में काम आ सकता है। ये सुनकर चार्ल्स बोलते क्या सच में तुम्हारा आई तो बहुत ही ज़्यादा शार्प है। तब लॉरा स्माइल करती है बोलती है कि लेकिन तुमने फिर भी मिक्स बेरीज खाए ना। तभी चार्ल्स बोलते ओ हाँ स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज। तभी लॉरा बोलती हाँ। तब चार्ल्स बोलते ओ आई सी, अब मुझे पता चल गया स्ट्रॉबेरीज और मिक्स बेरीज का सीक्रेट, क्यों वो हमेशा बिक जाता है। फिर रात के टाइम में हमें लॉरा को एक कैट की कॉस्प्ले करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉरा एक कैट की कपड़े पहनी रहती है और बोलती है ये क्या है, क्या तुम श्योर हो कि ये एक पायजामा है। फिर चार्ल्स अगर बोलती है हाँ बहुत ही बढ़िया, सो एडोरेबल, बहुत ही बढ़िया, तुम इस कपड़े में बहुत ही अच्छी दिख रही हो। और चार्ल्स भी वैसे ही कोई कैट की कॉस्प्ले करते हुए दिखाया जाता है हमें, वो कैट की कॉस्प्ले वाले कपड़े पहनी हुई रहती है। फिर चार्ल्स लॉरा को पकड़ लेती है और लॉरा बोलते मुझे ऐसा मत पकड़ो, मैं मूव नहीं कर सकती। तभी चार्ल्स बोलते स्टॉप इट, तुम एक कैट हो। तभी चार्ल्स लॉरा को बोलते एक बार मियाँ बोलो ना। तब लॉरा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मैं क्यों बोलूँ मियाँ। तभी चार्ल्स बोलते लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट होगा, चलो दोनों एक साथ बोलते हैं। फिर दोनों एक साथ मियाँ बोलते और चार्ल्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलते तुम सबसे ज़्यादा क्यूट हो। तभी हमारा एमसी रूम के अंदर आ जाता है, बोलता है व्हाट्सअप, ये कैसा आउटफिट है। तभी चार्ल्स बोलते ए ब्लैक कैट एंड अ वाइट कैट। तभी हमारा एमसी बोलते है ओ हाँ रुको कल। और तभी हमारा एमसी वो ही एडवर्टाइजमेंट पेपर चार्ल्स को भी दिखाता है। फिर रात के टाइम हमें किसी दूसरे जगह पर दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई बोलता है वो बंदा एरिया 6D पे है, वो इधर ही आ रहा है, आई रिपीट वो बंदा एरिया 6D पे ही है। तभी हमें किसी लड़की को चलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर उस लड़की को कोई फ़ोन में बोल रही होती है कि तुम मुझे सुन सकते हो, सुनो हमारे बॉडी में कुछ सुपरवाइजर नैनो मशीन है, तुम अपने मिशन को कंप्लीट करो जैसे ऑर्डर दिया गया है। तभी कुछ सोल्जर सामने आ जाते हैं और बोलते हैं इधर है वो, और फायर करने लगती है उस लड़की के ऊपर। लेकिन वो लड़की बड़े ही आराम से सभी फायरों को डॉच कर लेती है और बोलती है कि व्हाट अ पेन, और उन सोल्जरों को आराम से मारने लगती है। तभी वो लड़की बोलती है मुझे नहीं मार सकते। हाँ फिर वो लड़की सभी को मार देती है और फ़ोन में कोई बोलता है कि गुड जॉब एम, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मोर। तभी उस लड़की के सामने कुछ आईएएस आ जाते हैं, आईएएस पहने हुए सोल्जर, और एक आईएएस पहने हुए सोल्जर में एक लड़की बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो अनजान लड़की स्माइल करती है और अपना हाथ ऊपर करती है, और दूसरे सोल्जर बोलते हैं वो हमारे साथ बिना कोई हथियार के फाइट करेगी। तभी वो लड़की बोलती है कि मैं यहाँ पे उस आईएएस को लेने आई हूँ जो बेस में सील कर दिया गया है, दी इन्फिनिटी स्टेटस। ये सुनकर दूसरे आईएएस में जो सोल्जर रहते वो बोलते क्या। और अब जो ये अनजान लड़की रहती है उसकी हाथ से अचानक से रोशनी निकलने लगती है और बहुत ही जोर का लाइट आता है। उसके बाद हमें उसकी आईएएस दिखाई जाती है। अब जो ये अनजान लड़की रहती है ना, ये बहुत हद तक ओरेमुरा सेंसी की तरह दिखती है। तभी सोल्जर में जो आईएएस में एक लड़की बोलती है कि साइलेंट सेपियर्स। भी ओरेमुरा लड़की अपने हाथ में एक तलवार बनाती है, और ये देखकर सोल्जर में सभी डर जाते हैं, बोलते क्या ये फैंटम टक्स है। तभी ओरिजिनल सेन से दिखने वाली वो लड़की स्माइल करती है और फायर करती है।
तभी सीन दूसरी तरफ चला जाता है जहाँ पर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है हॉकी को, जहाँ पर हॉकी सच धज के कहीं पर जा रही होती है और बोलते हैं कि इचिका बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव था इस बात को लेके। मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है वो इतना ज़्यादा नर्वस था। तभी हॉकी जैसे ही सामने आती है वो देखती है लौरा खड़ी है, फिर हॉकी सामने जाकर देखती है सभी खड़ी है, सभी इधर ही है। तब हॉकी बोलते हे एवरीवन, और तभी हमारा एमसी आ जाता है। हमारा एमसी बोलते सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। तभी सभी लड़कियां हमारे एमसी की तरफ गुस्सा होकर देखने लगती है। अभी सिसिलिया बोलती है कि मुझे बिल्कुल बेवकूफ़ जैसा फील आ रहा है, मैं इतना ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लेके इधर आई थी। तभी रिन बोलती यू इडियट। तभी चार्ल्स बोलते तुम वर्स्ट से भी वर्स्ट हो, जो एक लड़की की हार्ट को लेकर खेलते हो। अब ये सब देखकर हॉकी मन में सोच रही होती है कि मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन फिर सभी जाते हैं और हमारा एमसी पूछता है कि ये सब इतना अपसेट क्यों है। फिर उस पूल के अंदर हमें दिखाया जाता है कितना बड़ा जगह है और सिसिलिया स्विमिंग करने आती है। सिसिलिया बोलती है कि चलो सभी लोग अब जल्दी से पूल के अंदर चले जाते हैं। फिर हमें हॉकी को दिखाया जाती है। फिर चार्ल्स भी आ जाती है, बोलती है इचिका जल्दी आओ। फिर वो लोग राइड करने लगते हैं, जो राइड होता है। हमें उन तीनों लड़कियों को फिर से दिखाया जाता है। इस बार 4 है तो वो 4 लड़की भी उस स्विमिंग पूल में होती है और सिसिलिया को देखकर बोलते सिसिलिया बहुत ही ज़्यादा अजीब स्विमिंग सूट पहनी हुई है, और सिसिलिया बोलते हैं ये अजीब नहीं है। फिर लौरा को हमें दिखाया जाता है। फिर सीन जाता है हॉकी की तरफ, जहाँ हॉकी हमारे एमसी को पकड़ के बोलते हैं चलो उधर चलते, उधर एक कपिल का वाटर साइड है। फिर हमारा एमसी को सिसिलिया पकड़ के पानी के अंदर ही घुसा जाता है और एमसी बोलता है कि मुझे लगता है मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर हॉकी और चार्ल्स को हमें फिर से दिखाया जाता है। फिर चार्ल्स को दिखाया जाता है। तभी एक लड़की बोलती है ये लोग कितना बोल्ड है, ये कहाँ पड़ गए। ये सब बोल रही होती है वो चारों लड़की, ठीक है ना। तुम्हारे अंदर ये क्या चल रहा है, क्या ये क्या क्या ये सब बात हो रही होती है। और सीन हॉकी हमारे एमसी चार्ल्स रीन सिसिलिया लौरा इनके पास ही दिखाया जाता है। फिर चार्ल्स बोलते इचिका तुम साइको हो, और वो दोनों नीचे पानी का लेता है। क्या ये सच में कौन ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये क्या है, क्या ये तुमने बिल्कुल पहले नहीं देखा है। फिर सिसिलिया बोलते क्या हम लोग आज ऑक्टोपस खाने वाले, और ये सभी मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके हमें सब कुछ दिखाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करके यार। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसे खाओ। आई विल बैक यू अप लौड़ा। मैंने कुछ स्नाइपर ट्रेनिंग भी लिया था मिलिट्री में। फिर फेस्टिवल स्क्वायर लिखा हुआ हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर फेस्टिवल स्क्वायर में ये सब हो रहा होता है। फिर हमारा एमसी और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स है वो सब मिलकर क्रैकर्स जला रहे होते हैं, वो जो फुलझड़ी टाइप का होता है ना वो जला रहे होते हैं। फिर हमारा एमसी बोलता है समर खत्म हो गया। हाँ, ये जैसे ही हमारा एमसी बोलता है ना तभी वो क्रैकर्स बुझ जाता है। तभी फिर सीन जाता है एक फुल मून के सामने, हमें एक लड़की को खड़ी हुई दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की बोलती है कि मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए शारासी तानतेंसी। और इधर यार एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 2 का पार्ट 1 नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग को आने वाला है यार, मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग को ही आता है मेरा वीडियो। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही, बाय, सी या।